दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी, जिसमें ड्रामा भी है, इमोशन भी और जबरदस्त ट्विस्ट भी। आखिरकार रघुपति भाई साहब का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। पुष्पा ही अकेली थी जो चाहती थी कि अन्नू की शादी रघुपति के बेटे विपिन से हो। लेकिन दोस्तों, विपिन निकला एकदम निकम्मा और बेवकूफ इंसान। फाइनली ये रिश्ता टूट चुका है। इस रिश्ते के टूटने से न सिर्फ अन्नू को बल्कि आर्यवर्धन और हम सब दर्शकों को भी बड़ी राहत मिली है। असल में अन्नू तो खुद भी दिल से विपिन से शादी नहीं चाहती थी। अब जबकि ये रिश्ता खत्म हो गया है तो लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ठहरिए दोस्तों, अभी एक बड़ी समस्या बाकी है। वो समस्या है शर्मा जी की साड़ियों की दुकान। अगर शादी हो जाती तो यह दुकान रघुपति के हाथ में चली जाती। लेकिन जब शादी कैंसिल हो गई तो रघुपति और विपिन अकड़ के साथ शर्मा जी के घर पहुंचते हैं। दोनों मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी दुकान तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। और तभी होता है सबसे बड़ा धमाका। एंट्री मारते हैं आर्यवर्धन। वो आते ही दोनों को रंगे हाथों पकड़वा देते हैं और पुलिस से गिरफ्तार करवा देते हैं। इतना ही नहीं, आर्यवर्धन उस दुकान को खुद खरीदकर उसकी चाबी शर्मा जी के हाथ में सौंप देते हैं। इस पल में शर्मा जी और अन्नू की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे अन्नू की जिंदगी परफेक्ट हो गई हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असली ट्विस्ट की शुरुआत। रात को अन्नू अपने दिल की बात कागज पर उतार देती है। वो आर्यवर्धन के लिए एक प्यारा सा लव लेटर लिखती है, जिसमें अपने दिल की सारी भावनाएं डाल देती है। लेकिन खेल यहीं से पलट जाता है। ये लव लेटर गलती से चला जाता है पुष्पा के हाथों में। जैसे ही पुष्पा उस खत को पढ़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी किसी इतने बड़े उम्र के इंसान से प्यार करती है। पुष्पा का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचती है, पहली बात उम्र का इतना बड़ा फासला और दूसरी बात समाज और स्टेटस का इतना बड़ा फर्क। इस रिश्ते का होना कैसे मुमकिन है। इसी घबराहट में वो तुरंत अन्नू को ऑफिस से घर बुला लेती है। अन्नू यह सोचकर घबरा जाती है कि कहीं माँ ने उसका राज पकड़ तो नहीं लिया। और हाँ, उसकी यह आशंका बिल्कुल सही साबित होती है। अब अन्नू के घर पर शुरू होने वाला है नया तमाशा। लेकिन दोस्तों, ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि आर्यवर्धन भी अब चुप बैठने वाला नहीं। वो भी जल्द ही अन्नू से अपने दिल की बात कहेगा। और जब होगा असली इजहारे मोहब्बत, तब इस कहानी में आएगा सबसे बड़ा धमाका, आउट्रो। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। अब आप सोचिए आगे क्या होने वाला है। फिर मिलेंगे एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए भरत ड्रामा सीरियल। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल भरत ड्रामा सीरियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।